हाय फ्रेंड्स, इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपके लिए लेकर आए एक नई वीडियो, इस आशा के साथ कि आपने ये स्वतंत्रता दिवस बहुत ही अच्छे से मनाया होगा, इस राष्ट्रीय पर्व को अच्छे से एंजॉय किया होगा और अपने अंदर इस राष्ट्रीय पर्व की भावना को जगाकर आप राष्ट्र की सेवा में आगे बढ़ने में योगदान करेंगे। इसी के साथ साथ आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक छोटी सी वीडियो हम लेकर आए हुए हैं, इस आशा के साथ कि हमारा राष्ट्रीय पर्व जो आप जानते हैं 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस 15 अगस्त के मौके पर चूँकि कुछ खास भी है, आप जानते हैं कि इतने सालों तक स्वतंत्रता दिवस हर साल हम मनाते आए हैं, मनाते रहते हैं। इसी क्रम में इस साल भी हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता दिवस के साथ आया है, जिसमें कुछ हर बार एक नया संकल्प होता है, नया कुछ होता है। आप जानते हैं कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कल एक शब्द की चर्चा किया है उन्होंने कि 14 अगस्त को हम भूल नहीं सकते हैं, यानी कुछ खास था 14 अगस्त। क्या खास था आप जानते ही होंगे। फिलहाल हम यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि 14 अगस्त की वो विभीषिका जिसमें हमारा देश आज़ाद हुआ था, यानी बंटवारा भारत और पाकिस्तान के रूप में हमारे एक भूमि के टुकड़े को अलग करके पाकिस्तान के रूप में एक नया देश बना दिया गया, जिसमें से वो 14 तारीख जो थी बंटवारे की विभीषिका को हम नहीं भूल सकते हैं। इसी के साथ साथ न केवल स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम स्वच्छंद हो जाएं। स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि एक भारत के नागरिक होने के नाते हमारे जहाँ पर हमें स्वतंत्रता मिलती है वहाँ पर हमारे कर्तव्य भी साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। उन कर्तव्यों को भी एक नागरिक के रूप में निभाना हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम अपनी स्वतंत्रता को देखते हैं तो हमें स्वतंत्रता के साथ साथ अपने अधिकारों के साथ साथ जो अधिकार होते हैं हमारे, उन अधिकारों के साथ साथ हमें औरों के भी अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि अरस्तू ने कहा था कि हम अगर अपने स्वतंत्रता को चाहते हैं तो हमेशा दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसमें जहाँ तक बाधा ना पहुँचे वही हमारी स्वतंत्रता है। यानी हम उतनी स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाएं जहाँ तक कि अगले को परेशानी ना हो, और हमारे जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों से हम अपना मुंह ना मोड़ें। कर्तव्य सबसे पहले आते हैं, इसीलिए भारत के संविधान में साफ साफ नागरिकों के मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में लिख दिए गए, ताकि 10 जो उसमें मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं वो मौलिक कर्तव्य इसीलिए जोड़ दिए गए हमको याद दिलाने के लिए कि हमारे अधिकारों के साथ साथ स्वतंत्रता के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं देश के प्रति, नागरिक के प्रति, एक नागरिक होने के नाते, और कि उन कर्तव्यों को अगर हम निभाएंगे तभी हमारा स्वतंत्र देश आगे बढ़ सकता है। इसी शुभकामनाओं के साथ एक छोटी सी वीडियो हम बनाए थे कि इसी बहाने आपसे बात भी हो जाएगी और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।